हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 29 जो कि रिलेटेड है इशू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो डिबेंचर जो है इशू हो रहा है वो इशू हो रहा है हमारा पार पे, और जो रिडीम हो रहा है वो हमारा हो रहा है प्रीमियम पे। ठीक है, तो हमने जो डिबेंचर के एज रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने केसेस देखे हैं वो करीबन हमने देखे हैं केस नंबर 1 से लेकर के केस नंबर 6। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है केस नंबर 1 से लेकर के केस नंबर जो 3 है उसमें जो रिडम्पशन है वो पार पे हो रहा है, और क्योंकि रिडम्पशन पार पे हो रहा है इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेन प्रॉब्लम शुरू होती है या यहाँ पे डिफ़िकल्टी थोड़ी सी है वो है केस नंबर 4 से लेकर के केस नंबर 6 तक। इसलिए हमने जो यहाँ पे इलस्ट्रेशंस करेंगे वो लगभग 4 से लेकर 6 तक होंगे, यानी कि लास्ट 3 केसेस से होंगे। इस इलस्ट्रेशन की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इशू हो रहा है पार पे और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, यानी कि ये हमारा जो इलस्ट्रेशन हो गया ये हो गया केस नंबर हमारा सीधे 4 से रिलेटेड, जहाँ पे इशू हो रहा है पार पे और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। फिर इसके हम अदर केसेस के इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे इसमें लिखा हुआ है बिलीव लिमिटेड इशूड 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशूज़ करे हैं जो कि 9% वाले हैं, यानी कि इंटरेस्ट 9% है। डिवेंचर जो कि 100 ईच है और पार पे इशू करें। रिडीम जब होंगे तो 10% के प्रीमियम पे हम वापस करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 ईयर, आज से 6 साल बाद। ऑल द डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड। सभी डिवेंचर सब्सक्राइब हो गए और जो भी अमाउंट था वो हमें रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे हमें बस एक जनरल एंट्री पास करनी है, वो भी सिर्फ इशू से रिलेटेड। हमें रिडम्पशन से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इशू के टाइम पे जो रिडम से रिलेटेड कोई एंट्री है तो वो हम करेंगे बस, जो कि होती है प्रीमियम से रिलेटेड एंट्री। ये जो हम 10 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहे हैं 10%, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हम एंट्रीज पास करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा? 8 लाख रुपए का। और फिर इस प्रकार से यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे? 8 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अब इनको डिवेंचर देंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8 लाख रुपए। और बदले में हम इनको क्या दे देंगे? 9% डिवेंचर दे देंगे। तो डिवेंचर अकाउंट कितने के? 8 लाख रुपए के। और क्योंकि कल को हम जो इनको रिटर्न करने वाले हैं पैसे, उस पर प्रीमियम देने वाले हैं, तो प्रीमियम हम आज ही निकाल के रख देंगे। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 10% का प्रीमियम है तो कितना आएगा? 80,000। और इसके लिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे लॉस को। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने का लॉस? 80,000 रुपये का। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो एंट्री है वो हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट केस से रिलेटेड। सो एवरीवन, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 31। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 राज आरजी लिमिटेड इशूड करे हैं 10 लाख रुपए के डिवेंचर। यानी कि डिवेंचर का जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है? 10 लाख रुपए। 9% पे है ये प्रीमियम, इसका इंटरेस्ट है। 100 वाले ये डिवेंचर हैं, लेकिन जब हमने ये दिए हैं तो 10% के डिस्काउंट पे दिए हैं। यानी कि डिवेंचर का एक्चुअल फेस वैल्यू है 10 लाख, लेकिन हमने कितने में दिए हैं? हमने दिए हैं यहाँ पे 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, दीज डिवेंचर वर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 ईयर्स। जब हम इनको पैसा वापस करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि इशू जो हमारा हुआ है वो पार पे हुआ है, जो कि 100 वाला डिवेंचर माइनस 10% के डिस्काउंट पे 90 में गया है। लेकिन जब हम रिडीम की बात करते हैं तो वो हमारा रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, और प्रीमियम में 100 का डिवेंचर है प्लस 5 मिला करके हम कितने वापस करेंगे? 105। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रिपेयर 9% डिवेंचर अकाउंट। तो हम यहाँ पे एंट्रीज पास करते हैं सीधे। अब यहाँ पे आप एक बात देखोगे, जब हमने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए तो जाहिर सी बात से 10 लाख के डिवेंचर हमने 10 लाख में तो नहीं दिए होंगे, 10% के डिस्काउंट पे दिए होंगे। और इसका 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। यानी कि हमने ये डिवेंचर 10 लाख वाले 9 लाख रुपए में दिए होंगे। तो यहाँ पे देखो एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए आएंगे? 9 लाख रुपए। और फिर हम दे देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 9 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे? डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने रुपए से, 9 लाख रुपए से। अब आप देखोगे 9 लाख के बदले डिवेंचर कितने वाले मिले हैं, डिवेंचर मिले हैं यहाँ पे 9% डिवेंचर का अगर मैं अकाउंट बनाऊँ, डिवेंचर मिले हैं 10 लाख वाले। तो ये यहाँ पे 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपए। और ये किस नाम से आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना रुपए, 1 लाख रुपए। इस प्रकार से हमने इशू की एंट्री कर दी है। अब हमें बस ये देखना है कि जो 5 रुपये हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं ये क्या है, ये प्रीमियम है, तो इसको भी, इसका भी हिसाब करना है, तो इसका भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5% के हिसाब से, 50,000 रुपये। और इसी 50,000 के कारण जब आप बनाओगे यहाँ पे, तो 50,000 देखो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, 50,000 रुपये। तो कुछ इस हिसाब से हमारे रिडम्पशन को देखते हुए हमने हमारी जनरल एंट्री कर दी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस बस ये हो सकता था कि अगर हम चाहते तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अलग अलग लिखा है, ठीक है, हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एक ही अकाउंट में लिख सकते हैं। यानी कि हम इन दोनों की जगह पे सिर्फ ये लिख सकते हैं, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली हम कितना लिख सकते हैं, 1,50,000। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ये लिख लें, चाहे तो इस तरीके से लिख लें। अब हमें बनाना है इसका 9% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे 9% डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए। तो जिसको लेजर बनाने आते हैं वो 9% डिवेंचर अकाउंट बना सकता है। इसको बनाने के लिए आप देखोगे यहाँ पे 9% जो अकाउंट है वो 10 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है, तो हमको भी बस क्रेडिट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं, यानी कि लेजर बनाते हैं, देन बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सो एवरीवन, यहाँ पे हमारा 9% डिवेंचर अकाउंट रेडी है और हम इसको फिल करते हैं कि देखिए इसमें क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमने एंट्री करी है उसमें 9% जो डिवेंचर है वो आप देखोगे यहाँ पे वो 10 लाख रुपए से क्रेडिट हो रखा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये अकाउंट भी 10 लाख रुपए से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमें इसको अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट किन चीज़ों की वजह से हुआ है उसको हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप देखोगे ये 10 लाख यहाँ पे डेबिट हो रखा है, तब यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो ये जो भी चीज़ें डेबिट में लिखी हुई हैं हमें उनको यहाँ पे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखना बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए, 9 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे एक और अकाउंट है जो कि क्या है, बाय डिवेंचर, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो कि कितने से हुआ है, 1 लाख रुपए से हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 9% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो गया 10 लाख रुपए से। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 50,000 रुपये यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है ये वाला क्यों नहीं आ रहा, ये जो 50,000 है ये क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो ये 50,000 यहाँ पे डेबिट ही इसलिए हुआ है क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो ये 50,000 आता, लेकिन कौन से अकाउंट में आ सकता है, जब हम कौन सा अकाउंट बनाएं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाएं तब। नहीं तो देखा जाए इस 50,000 का इम्पैक्ट इस 10 लाख पे है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे जो 10 लाख क्रेडिट हुआ है उसमें इस 50,000 इंक्लूडेड है ही नहीं। इसीलिए ये जो यहाँ पे डेबिट हो रखा है 9 और 1 10 लाख, सिर्फ इस वाले 10 लाख को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा 9% डिवेंचर अकाउंट रेडी हो गया। अभी हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करना है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 लाख। यहाँ पे भी हम इसे क्लोज कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपये। और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 31 हमारा
डन हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की तरफ। सो एवरीवन, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 34 और यहाँ पे आप देखोगे इसमें HP लिमिटेड इशूड 7 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशू करे हैं, जो कि हैं 10% के इंटरेस्ट पे। डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक डिवेंचर है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इस पर जो प्रीमियम है वो क्या है, 5% का, यानी कि हमने इशू भी किस पे किया है, प्रीमियम पे। फिर क्वेश्चन कह रहा है रिडीमेबल एट 110%। 110% मतलब क्यों, 100% की जगह 10% हम एक्स्ट्रा देंगे, तो जो वापस करेंगे वो 110% हो जाएगा। आज से 5 साल बाद इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, बेसिकली जब यहाँ हमने इशू की बात करी है तो इसी इशू किस पे हुआ है, इशू भी प्रीमियम पे हुआ है। और जब हम बात करते हैं रिडम्पशन की तो वो भी किस पर हुआ है, वो भी प्रीमियम पे हुआ है। इशू कैसे हुआ, देखो 100 वाला डिवेंचर है और उस पर जो यहाँ पे प्रीमियम हमने लिया है वो है 5% का। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कितने का हो गया, 105 रुपये, 5 रुपये इशू प्राइस हो गया। रिडम्पशन की बात करोगे तो यहाँ आप देखोगे वापस करने थे हमें 100 रुपये, लेकिन साथ में हम 10% और वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 110% का वापस, यानी कि रिडम्पशन। तो इस भी हम अब यहाँ पे जनरल एंट्री कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा कौन सा केस है, ये केस नंबर हमारा है 6। तो इसकी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं सबसे पहले, फिर आगे इसको समझते हैं। तो देखो एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना पैसा मांगोगे, देखो 7 लाख रुपए के तो डिबेंचर प्लस 10% प्रीमियम कितना है हमारे यहाँ पे 7 लाख के डिबेंचर हम प्लस 5% का हम क्या ले रहे हैं, प्रीमियम, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 35,000 का क्या, प्रीमियम। तो जो कोई भी एप्लीकेशन भरेगा वो कितने का भरेगा, 7,35,000 का भरेगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7,35,000। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम उनको डिबेंचर दे देंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने, 7,35,000। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इनको डिबेंचर दे देते हैं टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर दिए, डिबेंचर तो 7 लाख रुपए के हैं, बट यहाँ पे 35,000 एक्स्ट्रा किस चीज़ का आया है, वो आया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसमें हम कितना लिख देंगे, 35,000। अब रह क्या गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रह गया है प्रीमियम। कौन सा, देखो ये वाला प्रीमियम आया था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, ये इशू वाला प्रीमियम है। लेकिन ये वाला जो प्रीमियम है यहाँ पे जो कि 10% एक्स्ट्रा है, ये कौन सा है, रिडम्पशन वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम क्या है, देखो यहाँ पे हो जाएगा टू रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ रिडम्पशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ पे आएगा बेसिकली क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और कितना हम वापस करेंगे, 10% का प्रीमियम। देखो 7 लाख का 10% कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 70,000। 70,000 का हम प्रीमियम वापस करेंगे, और ये 70,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो हमें कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 70,000। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जब हम इशू करेंगे रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिडम्पशन भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, इशू भी प्रीमियम कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। जो इशू के टाइम पे प्रीमियम था वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, लेकिन जो रिडम्पशन वाला है वो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये वाला इलस्ट्रेशन भी हो गया। एक और इलस्ट्रेशन है जो कि हमें लगता है ऐसे कर लेना चाहिए, तो अभी हम उसको भी आपको करवाते हैं ताकि आपकी और बेटर क्लैरिटी हो सके। तो एवरीवन, ये है हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 37, और इसमें हमें 5 केसेस दे रखे हैं, हमें इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो उसको देखते हैं हम ज़रा क्या कह रहा है इसमें। स्टार लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 30,000 10% वाले डिबेंचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये रहे जो कि 100 ईच, ठीक है। इस पर जो डिस्काउंट हो रहा है ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब इशू कर रहे हैं हम 5% के डिस्काउंट पे, टू बी रीपेड एट अ पार
जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो किस पे होगा वो हो जाएगा पार्क पे एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, यानी कि इशू हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, बट जो रिडम्पशन होगा वो किस पे होगा, वो पार पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि देखो 100 वाला डिवेंचर है, 100 वाला डिवेंचर है, 5% का डिस्काउंट है, तो कितने में जाएगा, एक पे जो अमाउंट आएगा वो 95 रुपीज़ का आएगा। और जब हम रिडम्शन की बात कर रहे हैं तो वो है पार पे, यानी कि वापस तो हम 100 रुपये ही करेंगे। मतलब यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला केस, अगर मैं जनरल एंट्री पास करूँ तो पैसे लेंगे, सबसे पहले हो जाएगा हमारा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम यहाँ पे लिख देंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर, अब यहाँ पे कितने डिवेंचर हैं, 30,000 डिवेंचर हैं, और हर डिवेंचर पे जो अमाउंट आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो है 95। ठीक है सर, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, वैसे यहाँ पे हो जाएगा 5% का डिस्काउंट। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28,50,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 28,50,000। अब हम इनको क्या दे देंगे, अब हम इनको डिवेंचर दे देंगे। ठीक है, तो डिवेंचर जब हम देंगे तो कैसे देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 28,50,000 रुपये से, टू कितने परसेंट डिवेंचर हैं ये है हमारे 10% डिवेंचर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 30,000 इंटू 100 वाले डिवेंचर थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 लाख रुपए। और जो भी हमने डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है, 1.5 लाख रुपए का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि कितने का हो जाएगा, 1,50,000। तो कुछ इस प्रकार से पहले केस की एंट्री हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिडीम हो रहा है वो पार पे हो रहा है। अगर प्रीमियम पे होता तब कुछ केसेस बन जाते। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड केस क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकंड केस अगर आप देखेंगे, ग्रीन लिमिटेड ने इशू करे हैं 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, 10% डिवेंचर है, मतलब इंटरेस्ट 10% है, 100 ईच है, फॉर द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 40 लाख। इस पर जो हमारी फेस वैल्यू वो कितनी है, 40 लाख रुपीज़ है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जिस पर प्रीमियम कितना है, 5% है, टू बी रिडीम्ड एट पार। ये खास बात है, देखो रिडम्पशन अभी भी किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो इस पार पे हो रहा है, तो इसमें मतलब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रिडम्पशन ही पार पे हो रहा है तो मतलब 100 का अगर हमने इशू करा है तो 100 रुपये का ही डिवेंचर हम वापस करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इजी हो जाएगा केस थोड़ा सा। बस इशू जो हुआ है यहाँ पे वो किस पे हुआ है, वो प्रीमियम पे हुआ है, तो अमाउंट हम जो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे वो ज़्यादा करेंगे। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, उस पर प्रीमियम कितना है, 5% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इशू प्राइस कितना हो गया हमारा यहाँ पे 105 रुपये। ठीक है, और टोटल हमने 40 लाख रुपए के डिवेंचर दिए हैं, यानी कि उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, 40 लाख रुपए। तो इस पर अगर मैं 5% का डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़ का। यानी कि हमने 40 लाख की बजाय उनसे 42 लाख रुपए लिए होंगे, तब उन्हें हमने डिवेंचर दिया है। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्रीज कर देते हैं, वेरी सिंपल। क्या एंट्री हो जाएगी, देखो बैंक अकाउंट सबसे पहले हमारा डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 42 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें भी कितने आ जाएंगे, 42 लाख रुपीज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर दे देंगे। वो कैसे देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि कितना है, 42 लाख रुपीज़ की। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवेंचर दे देंगे। टू कितने परसेंट डिवेंचर है, ये भी 10% है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट। और एक्चुअल में वैल्यू कितनी है उनकी, 40 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए लिख देंगे। लेकिन जो हमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं वो क्यों लिए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे, 2 लाख रुपए। तो इस प्रकार से हमारा जो डिवेंचर की एंट्रीज हैं वो हो जाएंगी।
यहाँ पे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आ सकता था, लेकिन तभी जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता, लेकिन सिर्फ इशू प्रीमियम पे हुआ है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे नहीं हुआ है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट केस, जो कि हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 को अगर आप रीड करेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मून लिमिटेड ने इशू करे हैं 50 लाख रुपए के डिबेंचर, जो कि 10% वाले हैं और 100 ईच है। किस पे इशू करे हैं? पार पे इशू करे हैं, बट रिडीमेबल एट आ एंड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल बाद जब हम इनको वापस करेंगे तो हम 100 की बजाय 105% वापस कर रहे हैं। यानी कि इशू जब किया तो 100 रुपये एक डिबेंचर का लिया था, लेकिन जब हम वापस कर रहे हैं तो 105, यानी कि 5 रुपये एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं। यानी कि इशू तो पार पे है, बट जो रिडीम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हम इसको करते हैं यहाँ पे वेरी सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए लेंगे हम लेंगे 50 लाख रुपए। फिर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा? 50 लाख। देखो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 50 लाख रुपए से। और बदले में हम क्या दे देंगे? हम दे देंगे 10% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें हम कितने लिख देंगे? 50 लाख रुपए। कोई समस्या ही नहीं। अब रह गया क्या? प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है? 5%। तो 50 लाख है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम प्रीमियम जो है वो रिडम्पशन पे देना है, इसलिए एक नया अकाउंट खोल देंगे। कौन सा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक। तो ये आ जाएगा 5%। कितना आएगा? जो कि आ जाएगा 2,50,000 रुपये। और जब यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो अब डेबिट भी होगा। कितना? 2,50,000 रुपये। और इसमें हम कौन सा अकाउंट लिख देंगे? हम लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो कुछ इस प्रकार से हम रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे कर पाएंगे, और हमने उसके लिए पैसे पहले से ही निकाल के रख दिए। यहाँ पे हमारा इसका केस नंबर 4, जो कि आप अगर इसे रीड करेंगे, कह रहा है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने इशू करें 60 लाख रुपए के 10% डिबेंचर, जो कि है 100 ईच। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो हमने इशू करा है तो एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पे इशू करा है, और जो पेबल है वो किस पे है? वो प्रीमियम पे पेबल है। और प्रीमियम कितना है? 10% का है, एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। देखो क्या है, इशू किस पे हो रहा है? वो हो रहा है डिस्काउंट पे, लेकिन जब रिडीम हो रहा है तो वो किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे है। इसकी एक इलस्ट्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो 100 वाला डिबेंचर है, -5 का डिस्काउंट है, तो पैसा कितना आ रहा है? 95। और प्रीमियम पे जा रहा है, तो 100 वाला डिबेंचर है, 10% का प्रीमियम है, यानी कि जब वापस करेंगे 100 + 10 वापस करेंगे तो 110 रुपये का क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस हो जाएगा। जब हम इसकी एंट्रीज करते हैं तो देखो क्या होगा। बैंक अकाउंट सबसे पहले डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और 5% के डिस्काउंट पे दिया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हम सीधे, नंबर ऑफ डिबेंचर तो है नहीं, तो 60 लाख का 5% कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 लाख रुपए। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 लाख माइनस 3 लाख। तो इस हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 57 लाख रुपीज़। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 57 लाख रुपीज़। फिर इसके बदले में हम क्या करेंगे? हम डिबेंचर दे देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? 57 लाख रुपीज़ से। और इसके बदले में हम क्या दे देंगे? हम दे देंगे 10% डिबेंचर, जो कि कितने अमाउंट के हैं? 60 लाख रुपीज़ के। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें 60 लाख रुपीज़ के डिबेंचर देने हैं, बट अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 57 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिकली 3 लाख रुपीज़ का हमको डिस्काउंट देना है। बट अभी हम डिस्काउंट को नहीं लिखेंगे, पहले हम इसकी नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इसमें कितने का प्रीमियम है? 10% का प्रीमियम है, तो कितने लाख का प्रीमियम हो गया? 6 लाख रुपए का। अब आप देखोगे ये 6 लाख भी हमें डेबिट करने हैं, और 3 लाख का डिस्काउंट भी डेबिट करना है। तो हम यहाँ पे बस एक अकाउंट ओपन करेंगे, क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 9 लाख। कितना लिखेंगे? 9 लाख। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 6 लाख तो हो गया हमारा प्रीमियम का, और 3 लाख किस चीज़ का हो गया? हमारा डिस्काउंट का। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे डेबिट कर दिया हमने वो 9 लाख कर दिया।
आप चाहें तो यहाँ पे 2 अकाउंट भी ओपन कर सकते थे, मतलब 3 लाख रुपीज़ के लिए डिस्काउंट और 6 लाख रुपीज़ की लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी हमने क्या किया, अपना समय बचाने के लिए दोनों को एक ही में लिख दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर इसका केस नंबर 5 आप रीड करेंगे तो इसमें कह रहा है स्मार्ट लिमिटेड ने इशू करे हैं 70 लाख रुपए के डिबेंचर जो कि 9% वाले हैं। डिबेंचर है किसका 100 ईच एट अ प्रीमियम कितना है 5%, यानी कि इशू भी किस पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है। और रिडीमेबल एट 110%, यानी कि 10% एक्स्ट्रा अमाउंट हम वापस करेंगे एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, आज से 10 साल बाद। तो इसको भी अब हम इशू करते हैं। यहाँ पे एक सबसे खास बात क्या है, देखो इशू भी किस पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, और जो हमारा रिडम्पशन भी हो रहा है वो भी किस पे हो रहा है, वो भी हो रहा है हमारा प्रीमियम पे। तो इसको हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पैसे लेंगे, तो पैसे लेंगे, बैंक में आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना अमाउंट लोगे, तो 70 लाख रुपए तो लेने ही हैं, 70 लाख रुपए लेने ही हैं, प्लस 70 लाख प्लस 5%। इसका अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3,50,000। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि 73,50,000 रुपये आप मांग लोगे। फिर आप क्या करोगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें भी कितना आ जाएगा 73,50,000। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा डेबिट, कितना 73,50,000। और बदले में आप क्या करोगे, आप दोगे डिबेंचर टू, कितने परसेंट डिबेंचर हैं, ये है 9% डिबेंचर। डिबेंचर कितने के देने हैं, डिबेंचर देने हैं 70 लाख रुपए के। तो बाकी का अमाउंट कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, कितना जाएगा 3,50,000। एक बार हमने इशू की एंट्री कर दी, अब हम रिडम्पशन की एंट्री भी कर सकते हैं। तो रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना देना है, 10%। तो 70 लाख का 10% कितना होता है, 7 लाख रुपए। तो यहाँ पे एक नई यहाँ पे नया अकाउंट आएगा, कौन सा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना 7 लाख रुपीज़। और जैसे भी यहाँ पे 7 लाख लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का हो गया, 10% का प्रीमियम लॉस है तो 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमारे इशू वाला प्रीमियम और रिडम्पशन वाला प्रीमियम भी आ गया, और यहाँ पे हमने रिडम्पशन वाले प्रीमियम के लिए लॉस को डेबिट भी कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले कुछ केसेस पढ़ेंगे जो कि हमारे होंगे इंटरेस्ट से रिलेटेड, और राइट ऑफ कैसे करना है हमें इस लॉस को, उस तरह की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।